ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाली इस लड़की ने जब नीचे देखा तो उसके घर में पानी भर रहा था। घबराकर वो खिड़की की तरफ भागती है, लेकिन बाहर का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरा शहर पानी में डूब चुका था। पानी बहुत तेजी से ऊपर आ रहा था। उसने फौरन मदद के लिए अपने पति को फोन किया, लेकिन वहां भी हालात बेहद भयावह थे। ये सुनते ही वो अपने बेटे को ढूंढने लगी। पानी अब पूरे कमरे में भर चुका था। उसने अपने बच्चे को पीठ पर उठाया और जैसे तैसे घर से बाहर निकली। ऊपर जाने वाले रास्ते में लोगों की भारी भीड़ लगी हुई थी, लेकिन उसे एक दूसरा रास्ता पता था। बिना एक पल गंवाए वो उस रास्ते पर भागने लगी। गलियारे में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था, मानो मौत उसके ठीक पीछे पड़ी हो। नीचे डूबते हुए लोगों की चीखें उसके कानों में गूंज रही थीं, पर आगे रास्ता मलबे से पूरी तरह बंद था। निकलने की कोशिश में उसका पैर फिसला और उसे अपनी आंखों के सामने मौत नजर आने लगी। डर के मारे वो नीचे भागी, लेकिन इस भगदड़ में भीड़ के बीच उसका मासूम बेटा उससे छूट गया। तभी एक तेज सायरन बज उठा। सामने एक 120 मीटर ऊंची एक खौफनाक लहर पूरे शहर को निगलने आ रही थी। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। फिर भी वो बदहवास होकर अपने बच्चे को ढूंढती रही और आखिरकार वो उसे मिल ही गया। लेकिन वो बेहोश था। वो फूट फूट कर रोने लगी। तब से वो ऊपर पहुंचे। कुछ देर बाद जब बच्चे को होश आया तो वो अपनी मां से लिपट कर रोने लगा। तभी एक और जोरदार धमाका हुआ। अब उन्हें पास की एक ऊंची इमारत पर जाना था। मां अपने बच्चे की हिम्मत बढ़ाते हुए उसे गोद में उठाती है और वो आदमी हाथ बढ़ाकर उन्हें खींचने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी का सैलाब ऊपर चढ़ने लगा। मां किसी तरह बच तो गई, लेकिन उसका बेटा पानी के बहाव में बह गया। देखते ही देखते 500 मीटर ऊंची एक विशाल लहर ने सब कुछ तबाह कर दिया। आखिरकार वो मां अकेली रह गई। चारों तरफ फैला था एक भयानक समंदर। उसका बेटा, जो कुछ देर पहले उसकी बाहों में था, अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो अपने बेजान बच्चे को सीने से लगाए समंदर के बीच खड़ी थी। और तभी एक आखिरी विनाशकारी लहर आई और सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया।